तो अभी हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए जनवरी 23 कैसा रहेगा। और जनवरी का जो महीना है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हम कह सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो शनि का गोचर, जो शनि इसमें चेंज होंगे इस मंथ में। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे और भी गोचर हैं जो आपको इफेक्ट करने वाले। तो अब हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे सूर्य के गोचर को, सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद ये मकर में चले जाएंगे। बुध धनु में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक वक्री रहने वाले। शुक्र मकर में गोचर करेंगे, 22 जनवरी को इनका प्रवेश कुंभ में होगा। मंगल वृषभ में वक्री चल रहे और 13 जनवरी 2023 तक ये वक्री रहने वाले। इसके अलावा गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे, शनि मकर में गोचर करेंगे, लेकिन 17 जनवरी को कुंभ में इनका प्रवेश हो जाएगा। चंद्रमा 1 जनवरी 2023 को मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है और कहाँ गोचर कर रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर तो स्टार्ट करेंगे बुध से, और बुध आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड है। अब बुध का गोचर धनु राशि में होगा और बुध यहाँ वक्री भी है। 17 जनवरी 2023 तक ये वक्री भी है। तो 17 जनवरी तक का ये वो समय है आपके लिए जब आप अपने कुछ कैरियर वगैरह में बदलाव करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नया प्लान कर रहे हैं, किसी जॉब में आप बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये काम भी आपके लिए हो सकता है। लेकिन 17 जनवरी के बाद से आपके सारे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले। बुध का ये गोचर आपको अपने घर के कार्यों को निपटाने और साथ में अपने प्रोफेशन पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ देखिए, जिन जातकों को अपने किसी भी काम के लिए, चाहे आपका कोई और काम हो, प्रोफेशन के अलावा भी कोई काम हो, टूर आपको कहीं करना हो, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा योग इस मंथ में आपको बन रहा है। अब यहाँ देखिए, जो बुध का गोचर है, बुध का गोचर काफी खास होने वाला है। हालांकि 17 जनवरी तक हो सकता है कुछ कार्यों में रुकावट जरूर रह सकती है, लेकिन इसके बाद आपके काम काफी तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। अब बुध जो कि फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस में इनका गोचर होने से यहाँ आपके घरेलू कार्यों में आप सबसे ज्यादा अपना माइंड लगाने वाले हो, अपना जो इंटेलिजेंस है सबसे ज्यादा लगाने वाले हो। तो यहाँ हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत आप करें अपने घर के कार्यों को लेके, या कुछ जमीन जायदाद का कुछ लेन देन कर रहे हो, और घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ भी थोड़ा आप टॉकेटिव हो सकते हो। अब बुध का जो यहाँ पे जो एस्पेक्ट है 10th हाउस पे पड़ रहा है, उस वजह से आपको काफी बेहतर ये जॉब में बनाता है। अगर कहीं आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं और आपका डेट पड़ रहा है 17 जनवरी के बाद का, तो आप इंटरव्यू में लगभग सफल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई सरकारी सहायता, कोई सरकारी लाभ आप लोगों को मिल सकता है। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी समय बेहद अच्छा माना जा सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध का जो ओवरऑल गोचर है वो आपके घरेलू जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, और आपके करियर और ओवरऑल आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी को भी काफी ज्यादा ये इफेक्ट करने वाला है। अब बुध जब तक वक्री है तब तक आपके लिए क्या होगा, देखिए 17 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं डिसीजन वगैरह लेने में, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पर उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना आपके लिए इजी नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र देखिए आपके सेकेंड लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड है। सेकेंड और 9th लॉर्ड होके ये आपके गोचर करेंगे पंचम भाव में, और पंचम भाव में इनका गोचर जब रहेगा तो आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए एक तो काफी ज्यादा अच्छी स्थिति नजर आती है। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव वर्क करेंगे। अगर आप कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क से यहाँ पैसा अर्जित करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो एक अच्छी स्थिति दिख रही है। इसके साथ ही शुक्र यहाँ से देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को, तो धन किसी ना किसी तरीके से आपके पास जरूर आएगा। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो भी आपको, और अपनी संतान से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। शुक्र का पंचम में गोचर बेसिकली आपको कोई इंडिविजुअल कोई परफॉर्मेंस करने के लिए, कोई सिंगिंग या कोई डांस वगैरह और कुछ अन्य क्रिएटिव वर्क करने के लिए प्रेरित कर सकता है। संतान के प्रति आपका झुकाव बहुत ज्यादा रहेगा, संतान के प्रति आपका प्रेम बहुत ज्यादा रहेगा, और अपनी संतान के ऊपर भी आप पैसे खर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने जो भी आपके लवर हैं उनके साथ कहीं पार्टी वगैरह करने भी जा सकते हो। इसके साथ ही आपको अपने जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है अपनी एजुकेशन की वजह से
करनी पड़ सकती है, संतान की वजह से करनी पड़ सकती है और कुछ अपनी फैमिली के कार्यों के लिए भी आप खर्चे यहाँ करने वाले हो। तो शुक्र का ओवरऑल गोचर कुछ इस प्रकार करेगा। उसके बाद शुक्र आगे जाएँगे और 22 जनवरी को वो आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर ये शनि के साथ स्थित रहेंगे। तो शनि के साथ इनका स्थित रहना थोड़ा-सा आपके जो खर्चों हैं, उनके ऊपर लगाम लगाता है, खर्चों को थोड़ा नियंत्रित आप कर सकते हैं। पर शुक्र का आपके छठे घर में जाना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके हो सकते हैं और हालांकि लिमिटेशंस में ही आपके खर्चे रहेंगे, पर फिर भी शुक्र का आपके छठे भाव में जाना यह दिखाता है कि आपको कार्यस्थल पर स्पेशली जो लोग अपना डेली डेली का अपना ऑफिस का वर्क करते हैं, उनको कार्यस्थल पर काफ़ी अच्छी मदद स्त्रियों से मिल सकती है, उनके कलीग्स से मिल सकती है। तो ये एक अच्छी बात है और शुक्र का छठे घर में जाना ये भी दिखाता है कि आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है आपका कार्यस्थल पर और आपको कुछ अगर विदेश वगैरह आप प्लान कर रहे हैं इस समय, तो आप शुक्र के कुंभ में जाने के बाद प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए, मंगल आपके तृतीय और 8वें घर के स्वामी है और मंगल का जो गोचर होगा नवम भाव में होगा। मंगल अभी वक्री चल रहे हैं और 13 जनवरी तक ये वक्री हैं। तो कुछ डिले हो सकते हैं आपके काम, विदेश जाने, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वाले जो काम हैं, उनमें थोड़ा आप खुद डिले कर सकते हैं। इसके अलावा भाई-बहनों के साथ भी संबंध आपके नॉर्मल ही रहेंगे। पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ आपका ओवरऑल जो नेचर है, जो व्यवहार है, आपका जो बिहेव है, वो एकदम नॉर्मल रहने वाला है। इसके साथ ही फादर के साथ भी आपके रिलेशंस कुछ हद तक बिगड़ ज़रूर सकते हैं यहाँ पे और अपने गुरुजनों के साथ आप एक मत होकर ज़रूर चलें इस समय में। तो मंगल का जो ओवरऑल गोचर है, आपके लक का जो सपोर्ट है वो थोड़ा कम दिखाता है और कहीं न कहीं आप थोड़ा स्पिरिचुअल कामों की तरफ, आध्यात्मिक कामों की तरफ अपने आप को झुका लेंगे। तो मंगल का जो गोचर है कोई इस वजह से आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखा रहा है और मंगल के सबसे ज़्यादा उपयुक्त आपको रिजल्ट मिलेंगे 13 तारीख के बाद में। तो 13 तारीख के बाद में हो सकता है कि आपके टूर वगैरह बढ़ जाएँ, कुछ आप ट्रैवल कहीं कर रहे हो या कोई शॉर्ट ट्रैवल आप कर रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। 13 तारीख के बाद में आपकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु देखिए अभी 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके वो 7th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको अप्रैल तक का ये मैरिज का योग बन रहा है और जिन जातकों के ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, वो जातक इस समय अपनी मैरिड लाइफ को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हुए चले। कुछ नया बिजनेस वगैरह के लिए सोचा है, कुछ आपने विस्तार करना है अगर अपने बिजनेस का, तो इस दौरान कर सकते हो। कुछ अच्छी पार्टनरशिप के मौके आप लोगों को मिल सकते हैं। ये समय में आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होता हुआ देखोगे और आपका जो पार्टनर है आपके घरेलू कार्यों में काफ़ी अच्छा योगदान कर सकता है। इसके अलावा आपकी मदर से आपके पार्टनर की काफ़ी अच्छी बनेगी और इस दौरान आप खुद भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। इसके अलावा कोई सोशल वर्क के द्वारा पॉपुलैरिटी मिलना, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, ये सब भी दिखता है। तो सप्तम भाव से रिलेटेड या 4th हाउस से रिलेटेड आप काम करके कोई ना कोई यहाँ पैसे का साधन जुटा सकते हो, पैसा अर्जित कर सकते हो। इसके साथ ही लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान भी मिलने वाला है। अब गुरु यहाँ से क्योंकि लाभ स्थान को और अपने उच्च के घर को देख रहे हैं, तो आपको गुरु के इस गोचर में लाभ अवश्य होना चाहिए, धन लाभ आपको अवश्य दिखता है। साथ ही साथ ये गुरु का ओवरऑल गोचर आपके बहुत सारे दोषों को दूर कर सकता है। आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मान लीजिए कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो ये गुरु आपको सही रास्ता दिखाने वाले। इसके साथ ही गुरु का एस्पेक्ट लगन के अलावा तीसरे घर पर भी है। तो तीसरे घर से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएँ आप लोगों को आ रही है, वहाँ पर भी गुरु का आशीर्वाद आपको अवश्य रहेगा। तो ऐसे जातक जो कोई स्टडी से रिलेटेड या कोई ऐसा प्रोफ़ेशन में है जहाँ वो टीचिंग कराते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते हैं वो और खुद भी कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं नया बिल्कुल, तो उनके लिए गुरु का गोचर ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए, शनि आपके छठे घर में प्रवेश कर जाएँगे, तो ऑफ़िस के कार्यों पर थोड़ा फ़ोकस आपका बढ़ जाना चाहिए और थोड़ा ऑफ़िस का जो बर्डन है काम का, वो आपको फ़ील होगा। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अकुशल लोगों की या कुछ ऐसे बीमार लोगों की आप सहायता करें और शनि के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि के इस गोचर में कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपका जो बॉस है, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकता
सकता है या आपके ऊपर थोड़ी पाबंदियाँ लगा सकता है। और जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफ़िस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा अनुशासन बढ़ सकता है। तो कुछ लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं जिनका आपको पालन करना होगा। इस दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं किसी न किसी काम के लिए, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। इसके साथ ही देखिए शनि है वो आपको हालाँकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी अपने काम में रखेंगे और काफ़ी ज़्यादा लाभ भी देंगे क्योंकि कुंभ का शनि काफ़ी अच्छा होता है, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना रिवार्ड आपको ज़रूर मिलने वाला है। इसके साथ ही आप में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह है और बहुत सारे ऐसे अगर आप मामलों में उलझे हुए, तो कुछ हद तक अब आपको उम्मीद है कि आपको उन मामलों से मुक्ति मिलेगी और फालतू का जो बर्डन है आपके ऊपर वो हटेगा। इसके साथ ही बहुत जुझारू तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं फिलहाल जीवन में, तो आप उस संघर्ष से निकालने वाले हो खुद को। अब यहाँ हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में और चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी, शुरुआत में इनका गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में ये राहु के साथ भी रहेंगी तो थोड़ा-सा बर्डन फ़ील हो सकता है इस मंथ के स्टार्टिंग में और कुछ अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। साथ ही शुरुआती 1-2 दिन में कोई बहुत बड़ा कोई डिसीज़न लेने वाले हो तो बहुत ही सतर्क रह के और काम का जो फ़ोकस है, वो थोड़ा-सा आपको हटाना पड़ेगा और खुद पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस मंथ के स्टार्टिंग से ही अगर आप मेडिटेशन वगैरह कुछ करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही देखिए चंद्रमा उसके बाद आपके वो प्रवेश करेंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में प्रवेश करने के बाद आपके लिए चंद्रमा के रिज़ल्ट ओवरऑल काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन संबंधी काम जो अटके हुए हैं, कहीं पर आपका कहीं दूर पैसा अटका हुआ है, वो पैसा आपका आ सकता है। तो चंद्रमा ओवरऑल इस प्रकार से आपको रिज़ल्ट देंगे। उसके बाद हम सूर्य की बात करने वाले हैं। देखिए, सूर्य का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी और आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और इनका गोचर जो रहेगा 14 जनवरी तक रहेगा धनु में। तो 14 जनवरी तक ये योग दिखाता है कि आपको विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश आप जा सकते हैं। तो लगभग 14-15 तारीख तक आप प्लान कर सकते हैं अपना एक विदेशी दौरा। इसके साथ ही सूर्य का ये गोचर कोई ना कोई आपको घर के लिए कुछ खर्चे करने को दिखाता है या कुछ इस प्रकार के कामों के लिए जिसमें आप विदेश में कोई ना कोई भूमि खरीद रहे हैं या विदेश में अपना घर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही सूर्य फिर आपके प्रवेश करेंगे वो पंचम भाव में। पंचम भाव में जब इनका प्रवेश होगा, तो ओवरऑल आप अपनी संतान के लिए थोड़ा ज़्यादा यहाँ चिंतित रहने वाले हैं और संतान के लिए कोई विदेश का मैटर है, मान लीजिए संतान को आप विदेश भेजना चाहते हैं, उनकी स्टडीज़ के लिए आप उनको विदेश भेजना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ खर्चे आप लोग कर सकते हैं, संतान के लिए कुछ आपके खर्चे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मंथ है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आप लोगों को रहना चाहिए इस मंथ में और देखिए अब राहु और केतु की तो बात हम यहाँ नहीं करेंगे, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और अगर आप राहु का मीन राशि वाला वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों की। सबसे पहले देखते हैं अच्छे दिन कौन-कौन से आप लोगों के लिए रहने वाले। तो देखिए 7 से 11 तारीख तक और उसके बाद 19 और 20 ये दिन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। जो भी काम आपका ठीक से नहीं हो पा रहा है, उन कामों को आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं इन दिनों के लिए। इसके बाद हम कुछ खराब दिनों की अगर बात करें तो खराब दिनों में सबसे पहले जब एक्वेरियस में ट्रांज़िट करेंगे मून, तो 23 और 24 तारीख को काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। कोई कोर्ट केस वगैरह या किसी प्रकार के विवाद की वजह से आप मुश्किल में थोड़ा फँस सकते हैं यहाँ पे। चंद्रमा जब एरीज में ट्रांजिट करेंगे तो 27, 28 और 29 तारीख को ये 3 दिनों में आपको अचानक धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। हालाँकि मानसिक रूप से थोड़ा तनाव ज़रूर रहेगा, काम का कोई ना कोई प्रेशर रहेगा, कुछ मन में इस तरह के भ्रम वाले विचार आ सकते हैं कुछ और मन थोड़ा आपका डर सकता है। चंद्रमा जब लियो में ट्रांजिट करेंगे तो 10 और 11 को ये 2 दिन वो हैं जहाँ आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न अवॉइड करना है, कोई इन दिनों में बड़ा डिसीज़न नहीं लेना। स्वास्थ्य को लेके भी कुछ समस्याएँ आप लोगों को 10 और 11 को आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ दिन हैं जहाँ आपको लगभग 7 दिन ये निकल के आ रहे हैं जहाँ कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, तो आपने आपको मेंटेन करना होगा। तो फिलहाल हम बात कर चुके हैं, फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।